नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा के 24 घंटे के अंदर जशपुर को मिले एम्बुलेंस और शव वाहन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने 2 एम्बुलेंस और 1 शव गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। सीएम साय की घोषणा के बाद दूसरे ही दिन करडेगा और कोल्हेन झरिया के लोगों को एम्बुलेंस गाड़ी और दुलदुला मुख्यालय में शव गाड़ी मिल जाने से लोगों ने खुशी जाहिर की है। साथ ही सीएम का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय कनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दुलदुला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए कई घोषणाएं भी की। छत्तीसगढ़ में बहने लगी विकास की बयार, विकसित भारत मिशन के पथ पर चल रही है विष्णुदेव साय सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें राज्य पहले अपने राज्य को बनाना विकसित होगा। वो ये बात इसलिए पूरी आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तेजी से कार्य करते हुए पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा कर रही है। उसे विश्वास है कि वो हम जनता से किए हर वादे को पूरा करने में सफल होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो प्रदेश को संवारने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय करेगी। छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई को बंद रहेंगी शराब दुकानें, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। देश में 17 जुलाई को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया है। वहीं निर्देशानुसार मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश की मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध किया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर जिला कलेक्टरों ने मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। नारायणपुर कलेक्टर विपिन मांझी ने मुहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें या देसी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने के लिए आदेश किया गया है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। किसान मुख्य फसल धान, सिंचित, असिंचित तथा अन्य फसल मक्का, उड़द, कुटकी इत्यादि फसलों का बीमा करा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाई जाती है। मलेरिया, डायरिया, जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लगेगा स्वास्थ्य शिविर। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, जलजनित बीमारी सहित मौसमी बीमारियों की जानकारी मिलने पर त्वरित रूप से स्वास्थ्य अमला स्वास्थ्य शिविर लगाकर प्रभावितों का उपचार करना सुनिश्चित करे। साय ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित कर सूचना मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक दवाओं के साथ रूप से रवाना कर उपचार सुनिश्चित करें, जिससे संभावित जनहानि को बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, आज होगी 7000 पदों पर बंपर भर्ती। जिला रोजगार कार्यालय एजुकेटेड और ट्रेंड बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी कंपनियां शिक्षित बेरोजगारों को अपने यहां काम करने का मौका देंगी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन जांजगीर चांपा और रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा मिलकर इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन करवा रहे हैं। 7233 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, डिप्लोमा, PGDS आदि निर्धारित की गई है। 33 जिलों के लिए माह जुलाई का 552 किलोलीटर केरोसिन आवंटित। प्रदेश के 33 जिलों के लिए खाद्य नगरीय आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 552 किलोलीटर केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के लिए आवंटन जारी किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जुलाई 2024 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शन धारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी हितग्राहियों को केरोसिन की पात्रता होगी।
900 से ज्यादा सवालों की बारिश से गर्म रहेगा सदन, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 900 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस बलौदाबाजार आगजनी खाद्य बीज संकट से लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से कई संशोधन विधेयक सदन में पेश हो सकते हैं। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच भी सदन में गूंजेगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की महालेखाकार की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश में मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। छत्तीसगढ़ भर्ती घोटाले की अब सीबीआई करेगी जांच। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन सचिव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अन्य लोगों के खिलाफ EOWACB पुलिस स्टेशन रायपुर में अपराध संख्या 5/2024 और अर्जुंदा पुलिस स्टेशन बालोद में अपराध संख्या 28/2024 के तहत पूर्व में दर्ज मामलों की जाँच के लिए मामला दर्ज किया। CGPSC में हुए घालमेल को लेकर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे, बेटी, रिश्तेदारों, अपने परिजनों आदि को भर्ती करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। बदल रहा छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य, शिक्षा और वनों की शिकायतें कम, रोजगार में भी आगे। सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हुई। छत्तीसगढ़ ने 67 अंकों के साथ परफॉर्मर से फ्रंट रनर तक की छलांग लगाई है। कई मामलों में छत्तीसगढ़ की स्थिति पिछली बार की तुलना में सुधरी है, तो कुछ मामलों में हम पिछड़ते भी नजर आ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वहीं प्रदेश में भूमिगत जल का दोहन 44.47 से बढ़कर 47.17% हो गया है। प्लास्टिक कचरा, सड़क दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ की स्थिति संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है। दूसरी ओर ग्रामीण आबादी के पास पीने की पानी का बेहतर स्रोत उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। 17 से 19 जुलाई तक गर्ल्स हॉकी एकेडमी का सिलेक्शन ट्रायल। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर जिले में बालिका हॉकी खेल एकेडमी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 17 से 19 जुलाई तक राज्य स्तरीय चयन किया जाएगा। आवासीय बालिका हॉकी खेल एकेडमी के लिए खिलाड़ियों का चयन खेल एकेडमी संचालन नियम 2014 के अनुसार किया जाएगा। सिलेक्शन ट्रायल में राज्य के बालिका हॉकी खिलाड़ी एवं अन्य राज्यों के 13 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें 17 जुलाई को 7 बजे से पहले दिन खिलाड़ियों का पंजीयन और दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में होगा। आवारा कुत्तों का आतंक, रायगढ़ में घूमना फिरना हुआ मुश्किल। शहर में देखा जाए तो औसतन प्रतिदिन 3 से 4 लोग अस्पताल उपचार के लिए आए हैं, जबकि जिले के CHC, PHC सिविल अस्पताल के रिकॉर्ड बयानगी करें तो ये हालात भयावह को दर्शाने वाला है। जबकि इन बेसहाराओं से निजात दिलाने जिला प्रशासन निगम अमला की सभी योजना कागजों में सिमटकर दम तोड़ देती है। जिले में बेसहारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि हर दिन 2-4 लोग इनके शिकार हो रहे हैं। ये आतंक ठंड और गर्मी, बरसात सभी मौसम में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर, कॉलेज में बढ़ी MBBS की सीटें। छत्तीसगढ़ में नीट यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों का सपना आसान हो सकता है। प्रदेश में अब MBBS की सीटें बढ़ गई हैं। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रदेश में 2 नए प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दे दी है, जिसमें MBBS की 200 सीटें बढ़ गई हैं। नवा रायपुर स्थित कॉलेज को 150 और दुर्ग स्थित कॉलेज को 50 सीटों की मान्यता मिली है। प्रदेश में पहले 1910 सीटें थी, जो बढ़कर 2110 हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इससे प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। भारत के स्टेडियम में अब नहीं दिखेंगे तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन। भारत में क्रिकेट मैचों के दौरान मैदान पर होर्डिंग में कई तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के जरिए BCCI की तगड़ी कमाई होती है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय BCCI से तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कह सकता है। मैदान में और मैच के दौरान दिखाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है।
ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।